ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 154वां सूक्त, जिसने पृथ्वी के लोकों को बनाया तथा बहुतों से प्रशंसित जिस देव ने तीन प्रकार से चलते हुए अत्यंत विस्तृत द्युलोक को थाम रखा है, उस व्यापक देव के पराक्रमों का मैं वर्णन करता हूँ, जिसके अत्यंत विस्तृत तीन कदमों में सारे भुवन रहते हैं। वे व्यापक देव अपने पराक्रम के कारण हिंसा आदि बुरे कर्म करने वाले, गुफाओं में रहने वाले भयंकर सिंह के समान सब जगह स्थित होता है, जिसने अकेले ही केवल तीन कदमों से इस लंबे और चौड़े ध्युलोक को नापा। उस उरुगयाए मेघों में रहने वाले, बहुतों से प्रशंसित जल बरसाने वाले विष्णु के पास हमारे बल से युक्त स्तोत्र पहुंचे, जिस विष्णु के अमृत से भरपूर तीन कदम कभी नष्ट न होते हुए अपनी धारण शक्ति से युक्त होकर आनंदित होते हैं, जो तीन धातुओं पृथ्वी और द्युलोक तथा संपूर्ण भुवनों को अकेला ही धारण करता है। देवों के उपासक मनुष्य जहां जाकर आनंदित होते हैं, ऐसे इस विष्णु के उस प्रिय स्थान को प्राप्त करें। ऐसा ये विष्णु बहुत पराक्रम करने वाले का भाई होता है। विष्णु के उस उत्तम स्थान में अमृत का झरना बहता है। हे दंपति, तुम दोनों के चलने फिरने या निवास के लिए हम ऐसे घर चाहते हैं जहां अत्यंत तीक्ष्ण सूर्य किरणें जा सके, क्योंकि ऐसे ही घरों में अनेकों उपासकों द्वारा प्रशंसित बलवान विष्णु का वह उत्तम स्थान बहुत प्रकाशित होता है। भावार्थ, विष्णु ये सूर्य देव है। यही सूर्य इस पृथ्वी पर के अनेकों लोकों को बनाता है, प्रकट करता है। इसी सूर्य के कारण द्युलोक इतना विस्तृत होने पर भी स्थिर है। सारे लोक इसी विष्णु पर आधारित थे और इसी के कारण टिके हुए हैं। ऐसे पराक्रमों से युक्त ये विष्णु है। इसके पराक्रमों का वर्णन एवं उनका अनुकरण करना चाहिए। ये व्यापक देह अपने तीन कदमों से सारे भुवनों को व्याप लेता है। उदय के समय वामन रूप विष्णु भगवान अर्थात सूर्य अपनी किरणों से देव, अंतरिक्ष और पृथ्वी इन तीनों लोकों को व्याप लेता है, अर्थात प्रकाशित कर देता है। इसी सूर्य के आधार पर सारा विश्व रहता है। सारा विश्व सूर्य से ही प्राण शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य को विश्व का आत्मा कहा है। यह अपने पराक्रम के कारण सर्वत्र उसी प्रकार प्रशंसित होता है, जिस प्रकार गुफाओं में रहने वाला भयंकर सिंह उदय होते ही सूर्य इस लंबे चौड़े द्युलोक को अपने कदमों से नाप देता है, अर्थात अपनी किरणों से द्युलोक को प्रकाशित कर देता है। वह सूर्य बादलों में रहकर बादलों में छिपे हुए पानी को बरसाता है। इसलिए सब इस सूर्य की प्रशंसा करते हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये सूर्य के तीन कदम हैं। इन कदमों से वह सर्वत्र संचार करता है। उसकी प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन किरणें अमृत से भरपूर होती हैं। वह अपनी किरणों से मानो अमृत लुटाना चाहता है। वह सूर्य सत्य, रज और तमो रूप तीन धातुओं पृथ्वी, द्यू आदि लोकों और सारे विश्वों को धारण करता है। सूर्य की किरणें अपनी शक्ति से सर्वत्र प्रसन्नता फैलाती हैं। दो लोक होते हैं, सूर्यलोक और चंद्रलोक। सूर्यलोक में
केवल वही जा सकते हैं जो देवत्व को पा लेते हैं। इसी लोक को मोक्ष कहते हैं। इस लोक को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मोक्षानंद या ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। चंद्रलोक साधारण लोग जाते हैं और समय पर वे फिर संसार में सुख दुख भोगते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रयत्न करके सूर्यलोक के मार्ग पर ही चलें, चंद्रलोक के नहीं। जो इस प्रकार उद्योग करता है उसकी सहायता विष्णु अर्थात व्यापक देव स्वयं करते हैं। विष्णु लोक में अमृत का कोश है। अतः देव की कृपा और अपने उद्योगों से जो विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है वह अमर हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के रहने के घर ऐसे विस्तृत और खुले हुए हों कि जहां सूर्य की किरणें स्वच्छंदता से जा सके। जहां सूर्य की किरणें प्रविष्ट होती हों उस घर में रहने वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्योंकि सूर्य किरणों में रोग जंतुओं को नष्ट कर स्वास्थ्य प्रदान करने की शक्ति रहती है। घरों में गायों के रहने का प्रबंध भी उत्तम हो। जिस घर में गायें रहती हैं उस घर के निवासी गौदूध घृत आदि के कारण हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार जिन घरों में सूर्य की किरणें आ जा सकती हैं और गायें रहती हैं वहां के लोग स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट होते हैं और प्रयत्नशील और उद्योगी होते हैं। ऐसी ही जगह व्यापक देव विराजते हैं।